कार्यक्षमता ही सब कुछ है। जनवरी 2006 से काम का बोझ निरंतर बढ़ता गया, जो हमने सोचा नहीं था। इसलिए हर एक विभाग में या सेल्स काउंटर पर व्यक्तिशः ध्यान देना संभव नहीं था। इसके कारण सेल्स में कुछ बाधाएं आने लगी। सर, पिछले 4-5 दिनों से मेरे पास कलकत्ता रिंग का स्टॉक नहीं है। एक हफ्ते पहले ही मैंने उसकी ऑर्डर दी थी, लेकिन अभी तक नहीं मिली। अगर ऐसा होने लगा तो मैं सेल्स कैसे करूंगा? सर, मैं लगातार पूछताछ कर रही हूँ, लेकिन जिससे बात करनी है वो मिलता ही नहीं। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? सर, अब कारीगर मेरी बात ही नहीं सुनता, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ओह नो, हर कोई बस सफाई 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 दे रहा है। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी दौरान हमें एक चौंका देने वाली बात पता चली कि जिन चीज़ों का सेल्स कम हो रहा है और जो स्टॉक में काफ़ी बची हैं, उनको भी गलती से ऑर्डर कर दिया गया है। तो अब परचेस ऑर्डर के लिए कोई सिस्टम तैयार करना ये पहला काम था, और एक्मे ने तत्काल हमारे लिए कार्यान्वित किया परचेस ऑर्डर मॉड्यूल। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके लिए रीऑर्डर लेवल के अनुसार ऑर्डर तैयार की जाती थी। जैसे कि अगर बुलियन की मांग प्रतिदिन 100 ग्राम हो और उसे ऑर्डर देकर पाने का अवधि 3 दिन का हो, तथा सेफ्टी स्टॉक 50 ग्राम हो, तो उसकी रीऑर्डर लेवल होती थी 350 ग्राम्स की। अगर स्टॉक रीऑर्डर लेवल के नीचे जा रहा हो तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली तैयार होती थी। अन्य चीजों के लिए बेचे गए स्टॉक की आपूर्ति के आधार पर ऑर्डर दी जाती थी। जैसे कि अंगूठी के बारे में अगर कास्टिंग प्रकार की 7 से 9 ग्राम की और 16 साइज की 5 अंगूठियां बेच दी गई हों, तो वो मॉड्यूल में दिखाई हैं। इस मामले में परचेस ऑर्डर की संख्या होगी 5। इसके साथ मॉड्यूल में एवरेज कैरिंग डेज, पिछले 3 हफ्तों का सेलिंग पैटर्न और आज का क्लोजिंग स्टॉक तथा वर्क इन प्रोग्रेस ऑर्डर भी दिखाया जाता है। सभी काउंटरों से ऐसी ऑर्डरें ऑटोमेटिकली सेफ में आ जाती थी और हम उस पर इस तरह से प्रक्रिया करते थे। बस एक हॉट की दबाने से वो चीज सेफ में उपलब्ध है या नहीं, इसका हमें पता चलता था। अगर कुछ मात्रा में वो उपलब्ध हो तो हम उसे काउंटर पर भेजते थे और बाकी के लिए कारीगरों या सप्लायरों को उसकी ऑर्डर देते थे। कारीगरों या सप्लायरों से वो ऑर्डर सेफ में आने के बाद उन्हें लेबलिंग करा के सेल्स काउंटर पर भेजा जाता था। अगर किसी कारण से हम ऑर्डर रद्द करना चाहते हो तो वो आसान था। इस पूरी प्रक्रिया में केवल हॉट की दबाने से कोई भी और कभी भी ऑर्डर की स्थिति जान सकता था। इसे कार्यान्वित करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक वर्सेस सेल्स रिपोर्ट में हमने आश्चर्यकारी सुधार का अनुभव किया। ज्यादा बेची जाने वाली या ना बेची जाने वाली चीजों का भी हम समय समय पर ध्यान रख सकते थे और ना बेचे जाने वाले माल को रीसाइक्लिंग के लिए भेजते थे। फिर हमारे काउंटरों पर मांग की गई चीजों का पर्याप्त स्टॉक रहने लगा। तो अब बेकार की सफाई देने के बजाय हर एक सेल्समैन अपनी कार्यक्षमता से ही जवाब देता था। आखिर आपकी कार्यक्षमता ही सब कुछ है।